आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 5 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की तो तारीख 5 अगस्त 2026 है, दिन बुधवार का है और आज के विशेष उपाय में शिव पूजन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसके लिए एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि रहेगी रात के 8:43 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रात के 9:18 तक है, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:09 से 9:09 तक और वापस से दोपहर में 4:37 से 6:09 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, लाभकारी साबित होगा। पर उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना चाहते हैं तो आप तिल खा करके अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा हंस योग का, गजकेसरी योग, अनफा योग, अधम योग, लक्ष्मी योग, नीच भंग राज योग और साथ ही साथ धन योग का। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए, क्या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, तो इन सभी सवालों के उत्तर के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट, चाहे वो मुझसे हो या मेरे पिताजी से हो, चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिव पूजन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें क्या है। कोई भी देव पूजन में मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध तो होना ही पड़ता है। यदि संभव हो सके और कठिनाई ना हो तो पूजा करने वाले को सीले हुए वस्त्र पहने हुए नहीं होना चाहिए। आसन शुद्ध करना चाहिए और पूजा के समय पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। संकल्प किया जाना चाहिए और शिव पूजन के लिए कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला, ये शिव पूजन के लिए विशेष सामग्री है जो पूजक के शरीर पर होनी ही चाहिए। दूसरी विशेष बात, भगवान शंकर की पूजा में तिल का प्रयोग नहीं होना चाहिए और चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा, शिव की पूजा में दूर्वा, तुलसी दल ये चढ़ाया जाता है, इसमें संदेह नहीं किया जाना चाहिए। अवश्य ही तुलसी की मंजरियां, इससे पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। चौथा, शंकर जी के लिए विशेष पत्र और पुष्प में बील पत्र प्रधान है, पर बील पत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बील पत्र में कीड़े के द्वारा बनाया हुआ जो सफेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहते हैं और बील पत्र के डंठल की और जो थोड़ा सा मोटा भाग होता है वो वज्र कहलाता है। पांचवा, आंख का फूल और धतूरे का फूल, ये भी शिव पूजा की विशेष सामग्री में गिने जाते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ पुष्प जो है ये नील कमल है। इसके अभाव में कोई भी कमल का फूल आप चुन सकते हैं। छठी बात, कुमोदनी पुष्प अथवा कमलिनी पुष्प, इसका प्रयोग भी शिव पूजा में अवश्य किया जाता है। भगवान शंकर के पूजन के समय करताल नहीं बजाया जाता। आठवां, शिव की परिक्रमा में संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती। ये अक्सर लोग गलती करते हैं। जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली का उल्लंघन नहीं किया जाता है, वहां से प्रदक्षिणा उल्टी हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नौवीं बात, शिवजी की पूजा में कुटज, नागकेसर, बंदूक, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही, मौलीसरी, रक्तजवा, मलिका, केतकी, केवड़ा ये पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। 10वीं बात, 2 शंख, 2 चक्रशिला यानी कि गोमती चक्र, 2 शिवलिंग, 2 गणेश मूर्ति, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 दुर्गा जी की प्रतिमाएं, इसका पूजन एक बार में नहीं किया जाता है, इसमें दुख की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शंकर की आधी बार, दुर्गा जी की 1 बार, गणेश जी की 3 बार और विष्णु जी की 4 बार और सूर्य की 7 बार परिक्रमाएं करनी चाहिए।
और शिव जी को भांग का भोग अवश्य लगाएं। लोगों की यह धारणा है कि शिव जी को लगाया गया जो भोग है वो भक्षण नहीं करना चाहिए है। गलत है। केवल शिवलिंग को स्पर्श कराया गया भोग ये नहीं लेना चाहिए है। इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखें जब आप शिव पूजन करें। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 80% तक आज के दिन आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस भी आपके पास में है और यही लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है। चाहे आप लग्जरी की प्राप्ति रखते हैं या काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही दिशाओं में आज के दिन आपको सफलता मिलने वाली है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में फंसे हुए थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं सीनियर्स देख ही नहीं रहे थे, अप्रिशिएट नहीं करते थे, मेहनत पूरी लग रही है पर क्लाइंट यहाँ पर हाँ ही नहीं कहते थे, तो अब इस स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे थे तो यहाँ आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। यंगस्टर्स हैं तो ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती करना, मित्रता को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव, ये आज के दिन स्वीकृति अवश्य आपको प्राप्त होगी। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात कही जाए तो आनंदित रहेंगे और राहत आपको अपने रोगों से अवश्य आज के दिन देखने को मिलेगी। ऐसे समय में गृहिणी की बात होती है तो सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में ऐसे समय में आपके नाम का परचम लहराने वाला है। ये कहा जाए कि आज फ्रेंड सर्कल के साथ में मिलते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के आज साथ में आप मिलने का प्रस्ताव सामने रखते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के आए, तो इस दिशा में प्रयास आज के दिन सफल होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए 75% तक सपोर्ट की है, पर यहां पे अनड्यू स्ट्रेस कहें, परेशानी कहें, बहुत ज्यादा सोच विचार कहें, इस कारण से रातों की नींद खराब होने वाली है। सुबह उठते हैं तो थके हुए महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति आज के दिन अवश्य आपको देखने को मिलेगी। और यहीं जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, मानसिक मोर्चे पे परेशानियां इस समय में कुछ ज्यादा हैं। किसी ना किसी बात का स्ट्रेस इतना ज्यादा आपने ले लिया है कि अब उस काम को करने की इच्छा नहीं है, उस काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर फिर भी फोर्सफुली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो पुरानी किसी बात को लेकर के या दोस्तों के इस समय में किसी आचरण को लेकर के आपको भयभीत महसूस हो सकता है। यहीं यात्रा अगर करना चाहते हैं तो इस यात्रा को टाल देना आज के दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप मार्केटिंग एजेंसी से जुड़े हैं या फिर मार्केटिंग से संबंधित जॉब करते हैं जहां फील्ड ड्यूटी आज के दिन आपकी है, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रैवलिंग के अंदर कहीं ना किसी सामान का चोरी हो जाना है या फिर किसी को मिसप्लेस कर देना सामान को, ये इस समय में आपकी प्रेजेंटेशन या फिर क्लाइंट के साथ में जो आज के दिन मीटिंग है इसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो खाने से संबंधित इस समय में अरुचि ज़्यादा नजर आएगी। और गृहिणी हैं तो आप खर्च ज्यादा करती नजर आ सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार से आज के दिन विवाद का सामना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं एकादश भाव में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और ऐसे समय में प्रमोशन अवश्य आपको मिल सकता है। यह कहा जा सकता है अगर इस दिशा में चर्चाएं चल रही थी, सीनियर्स इस समय में आपको बुला रहे थे, तो ये गुड न्यूज़ देने के लिए हो सकता है। वहीं ये प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्क स्पेस में नहीं पर फैमिली में भी देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में गर्भवती महिला थी तो उनके इस समय में डिलीवरी के कारण घर के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा उत्साह वाला बनने वाला है। ये सेलिब्रेशन का माहौल आपको मिल सकता है। यहीं पर अगर आप गृहिणी हैं और विवाह संबंध तय करवाना चाहते हैं, अपनी संतान के लिए हो सकता है या अपने देवर के लिए हो सकता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन प्राप्त होगा क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। घर परिवार में मेहमानों का आना ये 4 चांद लगाएगा। वहीं स्वास्थ्य में सुधार, यहाँ पे ये कहा जाएगा मानसिक स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार आज के दिन परिवार में अवश्य देखने को मिलने वाला है। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं कंपटीशन से बहुत परेशान थे, जूझ रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, जो भी कदम उठाते हैं उसके साथ में कोई ना कोई आफत विपदा अवश्य देखने को मिलती थी, तो अब यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर्स पे पूरी तरीके से नियंत्रण साधने का मौका आपको देखने को मिलेगा।
यात्रा अगर करते हैं तो इस यात्रा से भी आपको लाभ कमाने का मौका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और ऐसे समय में नौकरी में कुछ बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। हो सकता है प्रोजेक्ट चेंज कर दिया गया है, डेस्क चेंज कर दी गई है, या फिर आपकी टीम में इस समय में कोई बदलाव किया गया, आपके प्रोजेक्ट में लास्ट मोमेंट में कोई बदलाव है, पर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इस बात को ध्यान में रखें। टीम वर्क आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा, जिस कारण से कैसी भी चैलेंज आपकी तरफ थ्रो किया जाए उस चैलेंज को अकॉम्प्लिश आप अवश्य करेंगे। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि ईश्वरीय सहायता की जो स्थिति होती है, इंट्यूशन पावर की स्थिति होती है, यह आज के दिन आपके पक्ष में रहेगी। यहां पर नेटवर्किंग करेंगे उतना ज्यादा बड़ा फायदा है। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करना आज के दिन आपके विचार की धारणा को बदल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में काफी बड़ी प्रगति कहें या फिर कोई बड़ा अवसर अवश्य आपको प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कोई बड़ा ऑर्डर आज के दिन मिल जाता है, एक साथ में स्टॉक क्लियर हो जाता है। ऐसी स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। वहीं परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और परिवार से संबंधित अगर विशेष तौर पर कोई विचार आप कर रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है या फिर बच्चे को कोई गिफ्ट देने से संबंधित हो सकता है, तो वहां पर परिवार की सहमति और इस समय में सपोर्ट ये विशेष तौर पर आपके लिए लाभदायक साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि विपत्त तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं जो सपोर्टिव स्थिति को कम करते हैं। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि लगभग 30% सपोर्ट आपको मिल रहा है, पर मन अशांत ज्यादा है। आज के दिन पुत्र संतान से संबंधित विचार विमर्श कर रहे थे या फिर उनको अगर डॉक्टर के पास में लेके जा रहे हैं तो आपकी कई बातों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसको लेकर के अपने जीवन साथी के साथ में विवाद उभर सकते हैं। यही इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा, कोई ना कोई ऐसे समय में लीगल कॉम्प्लिकेशन, लीगल नोटिस का सामना हो सकता है, चाहे वो टैक्स से संबंधित हो सकता है, जीएसटी से संबंधित हो सकता है या फिर रीसेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई इस समय में परेशानी उभर सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। यही बेकार के लोग और बेकार के काम दोनों से दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि ये आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। आप चाहे प्रिस्टीन कंडीशन में रहते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, बहुत सही लोगों के साथ में मेल मुलाकात रखते हैं, पर आज के दिन कोई पुराना दोस्त ऐसा आ जाता है जिसकी छवि ही खराब है समाज में, तो उसके साथ में मिलने भर से आपका नाम खराब हो सकता है, आपके मान सम्मान में आपको कमी पेशी देखने को मिल सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा। यही गृहिणी है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो धार्मिक रुझान आज के दिन आप में ज्यादा है। धर्म के प्रति कुछ ना कुछ करने की इच्छा इस समय में आप में जागृत होती नजर आ सकती है, जिस कारण से दान पुण्य की तरफ आप जोरों शोरों से आगे बढ़ते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर अष्टम भाव में चंद्रमा के होने के कारण परिवार से संबंधित ऐसे समय में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आप में ज्यादा देखने को मिल सकती है। यहां पर इतना सा ध्यान रखिएगा, आस पड़ोस जो आपके लोग रहते हैं उनके साथ में इस समय में किसी भी विवाद में उलझने से आपको परहेज करना चाहिए है, वरना गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं या फिर ये कहा जाए कोई कानूनी प्रतिक्रिया इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी आपको ध्यान देना जरूरी है कि घर परिवार से संबंधित जो भी आप खर्च करते हैं इसको लेकर के थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि संतुष्टि का भाव जो है ये यहाँ गायब हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में तनाव कुछ ज्यादा रहेगा, चाहे आपके बिजनेस रिलेशंस की बात हो, आपके कलीग के साथ में आपके फ्रेंडली नेचर की बात हो, इसमें इस समय में दुर्दशा देखने को मिल सकती है। कष्टकारक दिन यह आपके लिए साबित हो सकता है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, ससुराल पक्ष के संबंधित अगर आपने कोई तंज कसा है, चाहे वो फोन पे किसी को कुछ कहा है या फिर आज के दिन किसी परिवार के सदस्य को कुछ कह दिया है, तो ये आपके लिए बड़े विवाद को इस समय में जन्म दे सकता है। आपको संभल करके अपनी बातों को आगे रखना चाहिए है और विशेष तौर पे जितना ट्रांसपेरेंट होकर के बात करें, या ये कहा जाए कि जितना स्पष्ट होकर के बात कर सकें उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, वरना आप ही की बात को मोड़ करके प्रस्तुत सामने किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है और इस स्थिति में चाहे जीवन साथी के साथ में रिलेशन की बात हो, ये कहा जाए खुल करके बात करने की बात हो, विचार विमर्श करने की बात हो, तो यहां पर आपको हायर ग्राउंड मिलने वाला है। यह कहा जा सकता है कि आज के दिन जो आपने कहा तो उसको स्वीकार आसानी से होगा। यहीं सुख सुविधाओं में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अच्छा पैसा आज के दिन आपके पास में आने वाला है। ये कहा जा सकता है कोई मैच्योरिटी पॉलिसी की हो या फिर इस समय में कोई आपने किसी को उधार दिया था उससे संबंधित यहाँ पैसा आपको मिलने वाला है। यहीं जो यंगस्टर्स विशेष तौर पे लिटरेचर से संबंधित पढ़ाई करते हैं या फिर अगर आप टीचिंग का काम करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, एआई ड्रिवन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, या फिर ऐसे समय में अगर आप सर्जरी से संबंधित मेडिकल फील्ड से संबंधित अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं, टीचर या प्रोफेसर हैं, तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी अपने क्लासरूम में, अपने यूनिवर्सिटी में। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति की भी बात करता हूँ तो वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर कोई अच्छी डील मिल जाना, जिस कंपनी में है उस कंपनी के कारण उसके शेयर्स के अंदर आपको काफ़ी अच्छा इजाफा देखने के कारण यहाँ पर वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आज के दिन धन लाभ की स्थिति अवश्य आपके सामने प्रस्तुत होगी, पर थोड़ा सा संभल करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर इलीगल मेथड से अगर पैसा आ रहा है तो इससे परहेज कीजिएगा, वरना ये आपकी छवि बिगाड़ सकता है और कहीं ना कहीं कोई बड़ी आपदा को भी आमंत्रित कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति में 76-77% तक ये आपको यहाँ पॉजिटिव री प्रदान करेगा। अब ऐसे समय में ये कहा जा सकता है लक फैक्टर सपोर्ट करता है, कॉन्फिडेंस आपके साथ में है, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेते हैं या फिर तर्क वितर्क की बात है तो वहां जीत हासिल हो जाती है। ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्राप्त होगी, कर्ज से राहत भी आपको प्राप्त होगी और विशेष तौर पे पारिवारिक मुद्दों पर जहां पर विवाद थे तो उससे मुक्ति की दिशा में आप यहां प्राप्त या ये कहा जाए उसमें अग्रसर होंगे। ऐसे समय में शत्रुओं पर पूरी तरीके से नियंत्रण आपको साधने का मौका है। और व्यापारी वर्ग है, कोई बड़ी डील को अंजाम देना चाह रहे थे, कोई बड़े क्लाइंट को इस समय मिलना चाह रहे थे या फिर रेफरेंस के माध्यम से अगर काम करने की इच्छा थी तो यहाँ पर ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। कोई बड़ी डील इस समय आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा समय तक सोच विचार करेंगे तो ये स्थिति या ये अवसर आपके हाथों से फिसल भी सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो संपत्ति से संबंधित इस समय में कोई बड़ी अच्छी शुभ खबर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कैसीनोज में जाते हैं तो ये आज के दिन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। यहाँ पर गृहिणी की अगर बात करें, घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो सेहत से संबंधित विशेष तौर पे ये आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और शुभ साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रूबी रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पर 25% सपोर्ट की कही जाएगी, पर यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, माता जी से संबंधित जो विवाद थे उसमें तो अब आपको छुटकारा मिल चुका है, ये कहा जाए उस विवाद को आप हल कर चुके हैं। पर ऐसे समय में अब संतान पक्ष और जीवन साथी के साथ में विवाद अलग हो सकते हैं। ऐसे समय में उनकी सेहत को लेकर के चिंतित आप ज्यादा रहेंगी। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कैसे भी किसी भी स्थिति में ऊंची आवाज में बात करना या फिर अपने पक्ष को दूसरों पर थोपना, इससे आपको परहेज करना चाहिए है, वरना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। यात्रा अगर करना चाह रहे थे, इस यात्रा को अभी के लिए टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना काफी ऐसे लोगों से मिल मुलाकात हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ आपको भटकाने का प्रयास करते हैं। ये कहा जाए सामान चोरी हो गया या फिर सामान मिसप्लेस हो गया या यात्रा में किसी ऐसे व्यक्ति से आप भिड़ गए जो आपके लिए परेशानी का कारण बन गया। रेस्ट था, वो रेस्ट की जगह अनरेस्ट हो गया, तो उस स्थिति का यहाँ सामना हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर ऐसे समय में हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी उभर सकती है, चाहे डिसलोकेशन की बात हो, ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो, तो वो यहाँ पर उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 73% तक सपोर्ट की है। पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, अगर आज के दिन कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, संभल करके रहिएगा। पैसा बहुत खर्च होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, या कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण जो आप अपने इवेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, उस इवेंट से ही आपको दूर रहना पड़ा, क्योंकि ऐसा एलर्जिक रिएक्शन है जो आपको प्रेजेंटेबल ही ना रहने दे। तो इसका यहां सामना हो सकता है। यहां पे लास्ट मोमेंट पे एक्सपेरिमेंटेशन से आपको परहेज करना चाहिए। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी यही कहूंगा कि इस समय में अपने मन के काम को करना यह भारी पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह कहा जाए कि आज के दिन जो मैं महसूस करता हूं वो मैं सामने वाले को कह देता हूं, तो आपकी भाषा को, आपकी इस समय में मानसिकता को गलत समझा जा सकता है। यहां नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सीनियर से विशेष तौर पे दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके कलीग्स कहें या फिर आपके सबऑर्डिनेट्स, उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर या फिर सामने वाले को भड़का करके आपके लिए स्थिति में परेशानी उत्पन्न कर दी है। व्यापारी हैं, आप भी ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्लाइंट्स के साथ में सोच समझ करके बात करें। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको ऐसे समय में मजाक जो है ये महंगा पड़ सकता है। ये कहा जा सकता है कि सामने वाला वापस रिस्पॉन्स में अगर कुछ कहता है तो अपमान महसूस हो, या सामने वाले उसको बहुत ज़्यादा गंभीर ले बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति का यहाँ पर सामना हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए 100% पॉजिटिव है और दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। यह कहा जा सकता है कि आज के दिन जो प्रयास करते हो उसमें सफलता मिलती है, चाहे पैसे को कमाने की बात हो, रिलेशन को कमाने की बात हो, दूसरों के सामने अपने को आपको प्रेजेंट करने की बात हो, वहां पर अब प्रगति देखने को मिलेगी, तेज रफ्तार अपने काम में देखने को मिलेगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं या फिर ब्रोकरेज कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो अच्छी कमीशन कमाने का मौका आपको मिल सकता है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और विशेष तौर पर ऐसे समय में अगर कोई समाज से संबंधित इस समय में फंक्शन है या इस समय में कोई कॉन्फ्रेंस है, या ये कहा जा सकता है कि समाज एक जगह मिलता है, तो वहां पर आपको लेकर के चर्चाएं अवश्य होने वाली हैं और ये चर्चाएं आपके पक्ष में होंगी। ओवरऑल दिन शुभ साबित होगा। हेल्थ वाइज परिवार के बड़े बुजुर्गों को कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी और ऐसे समय में परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए यह भी कहूंगा कि आज के दिन धार्मिक रुझान कुछ ज्यादा रहेगा। आज कुछ ना कुछ नया करना, या फिर कोई मंदिर जाना, या फिर कोई तीर्थ स्थल को लेकर के परिवार के साथ में चर्चा करना, यह अवश्य आज के दिन देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, चाहे कोई इस समय में प्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्ट को सबमिट करने की बात है, तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित अवश्य होंगी। बड़ी उपाधि कहें, यही कहा जाए कि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ये इस समय में आपको मिल सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। और फिर बात होती है मीन राशि की। मीन राशि के लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है और ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति आप पर हावी ज्यादा है। अपने काम को कैसे भी निकाल लेना, चाहे दूसरे का नुकसान हो, यह आपकी मार्केट में गुडविल खराब कर सकता है। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन हावी ज्यादा है, ईर्ष्या भाव आप पर हावी ज्यादा है, जिस कारण से जो भी किया था उसको और बेहतर करना या फिर सामने वाले के कंपैरिजन में उसी समय में कोई निर्णय लेना, ये आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। और विशेष तौर पे गृहिणी हैं, आप ऐसे समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं इस समय में आपकी खर्च के स्वभाव को लेकर के या आपके खर्चों को लेकर के इस समय में आप पर तंज कसे जा सकते हैं, विवाद को इस समय में जन्म दे सकता है। और आप भी बैक डाउन नहीं करने वाले हैं, आप उस झगड़े में और या ये कहा जाए आग में घी डालने का काम अवश्य करने वाली हैं। इससे आपको सतर्क रहना चाहिए। व्यापारी वर्ग ऐसे समय में कोई भी डीलिंग करने वाले हैं तो पैसों का नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको संभलना चाहिए। और पारिवारिक मुद्दों में ऐसे समय में अपने जीवन साथी और संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आप ज्यादा परेशान रहेंगे, यही स्ट्रेस का कारण आपके लिए बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में दोस्तों के साथ में बात करना या फिर हंसी मजाक करना अवश्य अच्छा है, पर किसी पर विश्वास करके अपनी कोई बात बता देना यह आज के लिए आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल।
आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।